मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ विक्रम भाई मौजूद हैं। विक्रम भाई, मैं क्रिश्चियन टॉक्स में आपको वेलकम करती हूँ। Thank you so much, sister, for your invitation, and it's a privilege for me. कैसे विक्रम भाई आप? खुदा के जलाल से सिस्टर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र, ठीक ठाक। तो विक्रम भाई, आज हम खुदावंद का कलाम अपने मसीही बहन भाइयों से शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि रूह से ममूर ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्लीज़ आज हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ खुदावंद के कलाम में से हमें गाइड करें कि एक भरपूर मसीही ज़िंदगी रूह से कैसे हो सकती है। जी सिस्टर, जब हम रूह से ममूर ज़िंदगी की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में से हम देखेंगे इफिसियों के खत उसका 5 बाब में यूँ लिखा है कि रूह में ममूर होते जाओ। रूह से ममूर ज़िंदगी को सीखने से पहले हमें देखना होगा ज़िंदगी के बारे में। जी। एक ज़िंदगी पुरानी इंसानियत है जो गुनाह और लुदा ज़िंदगी थी, और एक ज़िंदगी वो है जिसे हम नई इंसानियत कहते हैं। नई इंसानियत कहते हैं। तो मसीह यीशु कहता है कि अगर नई मैं को नई मशकों में भरा जाए तो वो कायम रहती है, और अगर नई मैं को पुरानी मशकों में भरा जाए तो वो कायम नहीं रहती, बल्कि वो फट जाती है और बह जाती है। तो हमें खुद को नया करना है। तो मसीह यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? उसने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और नए सिरे से पैदा होना क्या है? पानी और रूह से पैदा होना। जो जिस्म है वो जिस्म से पैदा हुआ है, और जो रूह है वो रूह से पैदा हुआ है। तो एक ईमानदार शख्स के लिए मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना और उस पर ईमान लाना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना रूह से ममूर जिंदगी है। जिस शख्स की जिंदगी में मसीह यीशु नहीं, उस शख्स की जिंदगी में रूह नहीं है। तो सिस्टर, बाइबल मुक़द्दस में से जब हम रोमियो 8 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि रूह से बदन की कामों को नेस्त करो तो रूह से जिंदा रहोगे। और रोमियो 8 बाब में ही लिखा है कि हमें गुलामी की रूह नहीं दी गई, बल्कि लेपालक होने की, उसे अब्बा कह के पुकारने की रूह दी गई है। और खुदा का रूह हमारे लिए रोता है आहें भर भर के, ताकि हम वो दुआ सीखें जो वो चाहता है, उसके मुताबिक दुआ करें। और जब हम उसके मुताबिक दुआ करेंगे तो फिर हमारी एक रूह से ममूर जिंदगी है। अगर हमें रूह के वसीला से दुआ करना नहीं आता जिस तरह रूह चाहता है कि हम दुआ करें, मसीह यीशु ने सामरी औरत से क्या कहा? उसने कहा कि मेरे परस्तार रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे। तो एक ईमानदार शख्स के लिए रूह और सच्चाई से दुआ करना बहुत जरूरी है। हम अगर आगे बढ़ें तो रूहुल कुद्स को देखें तो बाइबल मुक़द्दस में रूह को रूहुल कुद्स कहा गया है, खुदा का रूह कहा गया है, और यीशु का रूह कहा गया है। अब एक ईमानदार की जिंदगी में रूह के फल होने चाहिए, रूह की रहमतें होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से कि रूह के फल और रूह की रहमतें क्या है। अगर हम गलातियों 5 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि रूह और जिस्म एक दूसरे के खिलाफ जो है अगेंस्ट हैं, मुखालफत करते हैं, क्योंकि जिस्म गुनाह पैदा करता है जिससे हम बुरी ख्वाहिश पैदा होती है, हम आजमाइश में चले जाते हैं, एक ईमानदार शख्स गुमराह हो जाता है। और जो रूह के फल हैं, अगर आपके अंदर रूह है तो आप कभी गुमराही में नहीं जाओगे। मसीह यीशु की प्रोटेक्शन है हमारे साथ। और रूह के फल क्या है? हिलम, प्रेज़गारी, खुदा की वफादारी में कायम रहना, क्योंकि खुदा हमारी सफर है, खुदा हमारा जलाली खुदा है। और अगर हम देखें कि जिस्म की ख्वाहिशें क्या हैं तो बुग़्ज़, हरामकारी, लालच, दगाबाजी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो एक ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में जो खुदा का फर्जंद है, उसकी ज़िंदगी में रूह के फल होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर हम रूह की नेमतें देखें तो ईमानदार की शख्स की ज़िंदगी में रूह की नेमतें होना भी बहुत ज़रूरी है। रूह की नेमतें क्या है? कुछ को हिकमत का कलाम दिया गया, कुछ को कामलियत का कलाम दिया गया, और कुछ को गैर ज़ुबानों में इम्तियाज़ करने का,
और कुछ को ताकत दी गई ताकि वो गैर जुबानें बोले, बोल सके। कुछ को नबूवत की ताकत दी गई, कुछ को मोजज़ात की ताकत दी गई। और खुदा जिसे चाहे ये नेमतें बांटता है। और एक ईमानदार के शख्स में अगर ये नेमतें और उसकी जिंदगी में रूह के फल हैं तो वो ही बरकत नहीं पाएगा बल्कि उसका घराना बरकत पाएगा, क्योंकि खुदा मुकद्दस है और खुदा हम में रहता है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम रोमियो 2 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ये पौलुस रसूल के जरिए खुदा फरमाता है कि पहले हम गैर कौम थे, लेकिन मसीह कहता है कि अब तुम परदेसी नहीं रहे बल्कि मेरे वतन और घराने के हो। तो हमें वहां रूह के वसीला से खुदा का मस्कन बनना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम खुदा का मुकद्दस हैं और खुदा की रूह हम में रहती है और हमें अपने जिस्म से खुदा को जलाल देना है। तो रूह से ममूर जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो वही शख्स रूह से ममूर है जिसकी जिंदगी में मसीह यस्सु है और उन कुछ हमारे साथ है। सिस्टर, मैं बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि खुदा आदम और हवा को बाग अदन में मिला करता था। एक वक्त था कि खुदा आसमान से अपने प्रॉफिट्स के थ्रू काम किया करता था और एक वक्त था कि मसीह यस्सु कामिल इंसान और कामिल खुदा बन के जमीन पर आ गया और उसके कफारे के वसीला से हमें क्या नजात मिली, मखलसी मिली। और आज एक वक्त है कि रूह कुछ हमारी जिंदगी में काम करता है, मददगार है, रहनुमा है, हमें उसके मुताबिक चलना है। अगर हमारी जिंदगी में रूह कुछ की रहनुमाई नहीं तो हम खाली हैं, हमारा घर जो है उजड़ा हुआ है और उसमें ज्यादा डीमंस आएंगे। और अगर हमें उसे महफूज रखना है तो हमें रूह को महसूस करना है, दुआ करनी है, रूह के फलों को पहचानना है, खुदा के रिलेशनशिप में भरना है और मसीह को अपना क्या शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। अब थोड़ा सा रूह कुछ का मैं बताना चाहता हूँ, और ये वही रूह है जो यूसुफ के अंदर था जब उसने कहा कि बादशाह तू अपने लिए एक हाकिम चुन ले जो आने वाले सालों में तेरे लिए खुराक जमा करें। तो बादशाह ने कहा कि तुझ जैसा कौन हो सकता है जिसमें खुदा की रूह है, खुदा का रूह है, क्योंकि यूसुफ में वो अक्ल फहम रूह के वसीला से था और खुदा ने इसे बख्शा था। और ये वही रूह कुछ था जो फिलिप्पस को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाता था। और रूह कुछ पहले भी था, वो अब्बद से था, आज है और हमेशा रहेगा। और रूह कुछ एक ईमानदार जिंदगी की आज ताकत है जो हमें मसीह तक लेके जाता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इसके लिए कि हर एक शख्स की जिंदगी में रूह से ममूर होनी चाहिए। रूह कुछ को जितना भी बयान करो हमारे लफाज कम हैं क्योंकि ये खुदा है और हमें रूह से ममूर होना चाहिए। हमारी जिंदगी में रूह होना चाहिए और हमें खुदा में भरना चाहिए। आमीन। विक्रम भाई, थैंक यू सो मच आज हमें ये बताने के लिए कि रूह से ममूर जिंदगी कैसी होती है, कि एक मसीही जिंदगी जो है वो रूह से भरपूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच विक्रम भाई। वेलकम। आमीन।